बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह नूर तालीम। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी नोट्स सबक नंबर 3 आसाबी निज़ाम और किरदार। इससे पहले के जो 2 चैप्टर्स हैं उनके भी मैंने आप लोगों को जो है वो करवाए हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के भी हमारे नोट्स चल रहे हैं इन वीडियोज़ में। जैसे ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के जो नोट्स हैं वो कम्प्लीट होंगे तो हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उनके भी नोट्स या फिर उनके जो क्वेश्चंस आंसर हैं इंपॉर्टेंट वो सब कुछ भरने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम टॉपिक वाइज मुख्तसर जवाब के नोट्स कर रहे हैं। पहले और दूसरे चैप्टर के हम कर चुके हैं, थर्ड चैप्टर के अब हम लोग करने वाले हैं। तो पहले और दूसरे चैप्टर के जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी आप लोगों को वो दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। तो इससे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स जो है वो आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 3 आसाबी निज़ाम और किरदार। आसाबी निज़ाम क्या होता है? आसाबी निज़ाम कहते हैं नर्वस सिस्टम को। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो सारा काम। तो शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर जवाब के नोट्स हम लोगों ने बनाए हैं। इंसान के कितने हवास हैं? हवास जो है वो हिस्स की जमा है, ठीक है। हिस्स यानी कि हमारे जो देखना, सुनना, सूंघना, चखना और ये छूना, ये सब कुछ हमारे हिस्से हैं। तो इंसान के कितने हवास हैं? दुनिया के बारे में हसूल इल्म और आगाही का बड़ा ज़रिया हमारे 5 हवास हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही शॉर्ट आंसर देना चाहते हैं तो आप इस तरह से कहेंगे कि इंसान के 5 हवास हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। वरना आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया के बारे में जितने भी इल्म है और आगाही है उसको हासिल करने के लिए जो बड़ा ज़रिया है हमारे 5 हवास है, देखना, सुनना, सूंघना और चखना और छूना वगैरह। उसके बाद है आसाबी निज़ाम से क्या मुराद है? आसाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम से क्या मुराद है? हवास खमसा आसाबी निज़ाम की बदौलत इल्म हासिल करते हैं और हम इन हवास खमसा की बदौलत तमाम अशिया और अफराद से इंफरादी और इज्तिमाई सतह पर अपना इल्म और रद्द अमल पेश करते हैं। अभी जो हमारे हवास खमसा है, खमसा कहते हैं 5 को, यानी जो 5 हमारे हवास हैं आसाबी निज़ाम की बदौलत, यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारे ब्रेन है, वहाँ से जो है वो ये जो हमारे हवास खमसा है 5 हिस्से हैं, देखना, सुनना वगैरह, ये वाले जो 5 हिस्से हैं हमारे नर्वस सिस्टम से इल्म हासिल करती हैं। और उसके बाद हम इन्हीं हवास के ज़रिए अपने इनफरादी या इज्तिमाई सतह पर, यानी अगर हम बहुत ज़्यादा लोगों में या अकेले हैं, मतलब किसी भी तरीके से हम अपना इल्म और रद्द अमल को पेश करते हैं। जैसे हमारे दिमाग ने हमें बताया कि हम कुछ देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम जैसे मैं अपनी नोट्स को देख रही हूँ, तो ये हमारे ब्रेन ने, हमारे नर्वस सिस्टम ने मुझे बताया है। और उसके बाद मैं अपने आँखों के ज़रिए जो है वो इस देखने के ज़रिए जो अपने हवास खमसा को इस्तेमाल करते हुए अपना इल्म और रद्द अमल जो है वो आप तक पेश कर रही हूँ। उसके बाद है आसाबी निज़ाम का मुताला कैसे कर सकते हैं। अब जो आसाबी निज़ाम है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जितना भी बड़ा है, ये उसमें जो जो फंक्शंस हैं उन सब का हम कैसे उसको जो है स्टडी कर सकते हैं, उसको मुताला कैसे किया जा सकता है। आसाबी निज़ाम का मुताला करने के लिए हम इसकी बुनियादी इकाई से शुरू करेंगे। जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में पता करना होता है तो हम उसकी पहले बेसिक जो चीज़ होती है उसको ढूंढते हैं। तो इसी तरीके से आसाबी निज़ाम का जो मुताला है उस सबसे पहले उसकी बुनियादी इकाई से शुरू करेंगे। इस बुनियादी इकाई का क्या नाम है? न्यूरॉन। न्यूरॉन या उस्बानिया इसको कहते हैं। इसकी बुनियादी इकाई का नाम न्यूरॉन या उस्बानिया है। यहाँ से जो है आसाबी निज़ाम का मुताला शुरू किया जा सकता है। उसके बाद है आसाबी निज़ाम की बुनियादी इकाई का क्या नाम है? यही जो भी हमने बताया है कि बुनियादी इकाई का नाम न्यूरॉन या उस्बानिया है। वही क्वेश्चन जो अलग से भी पूछा जा सकता है कि आसाबी निज़ाम की बुनियादी इकाई का क्या नाम है? इस बुनियादी इकाई का नाम न्यूरॉन या उस्बानिया है। बस आपने इसलिए जो है वो आंसर दे देना। उसके बाद 5th क्वेश्चन है न्यूरॉन या उस्बानिया किसे कहते हैं? अभी यही जो हम कह रहे थे बुनियादी इकाई का नाम न्यूरॉन या उस्बानिया है, उसी की अभी यहाँ पे तारीफ़ हमने करनी है कि क्या है वो। मजमूई तौर पर आसाबिया निज़ाम की एक झलक से इसकी पेचीदगी का अंदाज़ा हो सकता है। यानी आसाबिया निज़ाम जो हमारा है उसकी एक झलक से इसकी पेचीदगी का अंदाज़ा हो सकता है कि न्यूरॉन की पेचीदगी कितनी है, यानी इसमें कितने जो है वो फंक्शंस हैं, क्या क्या काम है। सिर्फ एक आसाबिया निज़ाम की एक झलक ही अगर हमें नज़र आ जाए तो उससे भी इसकी पूरी पेचीदगी, इसके सारे मामलात का जो है वो अंदाज़ा किया जा सकता है। इस पेचीदा निज़ाम की बुनियादी इकाई को न्यूरॉन या उस्बानिया कहते हैं। यानी जितना भी ये पेचीदा निज़ाम है, जितना भी ये पेचीदा निज़ाम है, इसकी जो बुनियादी इकाई है उसको न्यूरॉन या उस्बानिया कहते हैं। अब ये पेचीदगी इसमें क्या है जो ये कह रहे हैं कि पेचीदगी का अंदाज़ा हो सकता है, ये पेचीदा निज़ाम, ये पेचीदगी क्या है, यानी इसमें क्या मुश्किल है? तो यहाँ पर देखिए आप लोगों की बुक में 3.1 वाली जो पिक्चर है पेज नंबर 21 पे आप लोग देखेंगे, ये निज़ाम सिर्फ एक आसाबिया निज़ाम की एक झलक है। हमने कहा है ना कि वो पेचीदा लगती है, तो ये पूरा आसाबिया निज़ाम पे जितनी भी आप नज़र डालें तो ये कितना पेचीदा है, इतने इंसान को जो है वो कश्मकश में डाल देता है, मुश्किल बना देता है समझना। तो ये है पेचीदगी इसकी सारी। तो ये जो पेचीदा निज़ाम है इसकी बुनियादी इकाई को न्यूरॉन या उस्बानिया कहा जाता है। उस्बानी न्यूरॉन के कितने हिस्से हैं? उस्बानिया के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है मरकज़ी जिस्म,
और जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल बॉडी। सेकेंड है डेंड्राइट्स, जिसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद है शजरिया, डेंड्राइट्स को शजरिया भी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल वो ट्री टाइप जो है वो इसकी निकल रही होती है जो डेंड्राइट्स हैं। उसके बाद है एक्सोन या महवरिया। तो ये तीन थी, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। उर्दू में पढ़ा जाए तो मरकज़ी जिस्म, शजरिया या महवरिया। उसके बाद है मरकज़ी जिस्म, जो हमने बताया है कि न्यूरॉन का पहला हिस्सा है मरकज़ी जिस्म। तो मरकज़ी जिस्म क्या होता है, इसके बारे में मुख्तसर नोट की जो है आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। मरकज़ी जिस्म डेंड्राइट्स और एक्सोन के दरमियान किसी जगह होता है। इसी मरकज़ी जिस्म में न्यूक्लियस होता है। यानी मरकज़ी जिस्म जो है वो डेंड्राइट्स और एक्सोन इन दोनों के दरमियान में किसी भी जगह हो सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल ये नहीं कि इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में हो, किसी जगह हो सकता है, दरमियान में किसी भी जगह पर। तो इसी मरकज़ी जिस्म के अंदर ही न्यूक्लियस होता है। उसके बाद न्यूक्लियस कहाँ मौजूद होता है और ये क्या काम करता है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए यही न्यूक्लियस जो भी हमने बताया कि मरकज़ी जिस्म में होता है, इसका अलग से भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ होता है और ये काम क्या करता है न्यूक्लियस। तो आप बताएंगे कि मरकज़ी जिस्म में न्यूक्लियस या मरकज़ा होता है। न्यूक्लियस को उर्दू में मरकज़ा भी कहते हैं। मरकज़ी जिस्म में न्यूक्लियस या मरकज़ा होता है। न्यूक्लियस पैगामात को वसूल करता है और भेजता है। यानी ये जो न्यूक्लियस है क्या काम करता है, जो मैसेजेस आते हैं हमारे ब्रेन से, तो वहाँ पे उनको जो है वो कैरी करता है, उसके बाद जो है वो आगे सेंड करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, डेंड्राइट्स की तारीफ़ करें। डेंड्राइट्स क्या है, पहले मरकज़ी जिस्म की तारीफ़, अब डेंड्राइट्स की तारीफ़। डेंड्राइट्स बहुत बारीक रेशों की तरह होते हैं। ये रेशे मरकज़ी जिस्म से निकलते हैं और माहौल में तब्दीलियों को महसूस करते हैं और माहौल में हर तरह की तब्दीली की मालूमात मरकज़ी जिस्म को फराहम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा फराहम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि डेंड्राइट्स बहुत ही बारीक रेशों की तरह होते हैं। इसकी बहुत बारीक बारीक जो हमारे बाल होते हैं उससे भी ज़्यादा बारीक रेशों की तरह होते हैं और ये रेशे मरकज़ी जिस्म से निकलते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था कि मरकज़ी जिस्म जो है वो डेंड्राइट्स और एक्सोन के दरमियान में है। फिर इन्हीं जो मरकज़ी जिस्म है इधर से जो हमारा सेल बॉडी है वहाँ से ये डेंड्राइट्स जो है बारीक रेशों की तरह होते हैं, वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद माहौल में तब्दीलियों को महसूस करते हैं। जो हमारा माहौल है इर्द गिर्द का, उसके वहाँ पे जो तब्दीली होती है उसको महसूस करते हैं और उसके बाद माहौल में हर तरह की जो तब्दीली है उसकी मालूमात मरकज़ी जिस्म को देते हैं। ये डेंड्राइट्स बारीक रेशों की तरह है, मरकज़ी जिस्म से निकलते हैं, बाहर की तब्दीलियों को महसूस करते हैं और उसकी मालूमात जो है वो सेल बॉडी को या मरकज़ी जिस्म को फराहम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सोन या महवरिया किसे कहते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो असाबिया निज़ाम है उसके 3 हिस्से थे। मरकज़ी जिस्म था, डेंड्राइट्स था, एक्सोन था। मरकज़ी जिस्म पढ़ लिया, डेंड्राइट्स पढ़ लिया, अब बारी है एक्सोन या महवरिया की। एक्सोन भी मरकज़ी जिस्म से निकलने वाली एक इजाफी शक्ल है। इसकी शक्ल एक ट्यूब की तरह होती है। ये ट्यूब भी कुछ दूर जाकर बाल जैसे बारीक रेशों में तकसीम हो जाती है। अब ये भी जो है मरकज़ी जिस्म से ही निकलती है और इसकी इजाफी शक्ल का नाम दिया गया है इसको। ये शक्ल जो है वो ट्यूब की तरह होती है और ये ट्यूब जब कुछ दूर जाकर जो है जब ये इससे निकल जाती है, मरकज़ी जिस्म से निकल जाती है, तो कुछ दूर जाने के बाद बाल से भी ज़्यादा बारीक हो जाती है, बाल की तरह बारीक हो जाती है और रेशों में तकसीम हो जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, उस्मानिया की कितनी इकसाम है। उस्मानिया की इकसाम कितनी है, ये तो हमने पढ़ लिए थे इसके हिस्से। जो मरकज़ी जिस्म, डेंड्राइट्स और एक्सोन थे वो इसके हिस्से थे। अब उस्मानिया की इकसाम कितनी है। इंसान में 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन और उस्मानिया एक ही लफ्ज़ है। अगर आपके पास उस्मानिया आ जाए तो आप यहाँ उस्मानिया लिखें, न्यूरॉन आ जाए तो आप यहाँ पर न्यूरॉन लिख सकते हैं। तो इंसान में 3 तरह के उस्मानिया होते हैं, हिस्सी उस्मानिया, हरकी उस्मानिया, तलाज़मी या इर्तबाती उस्मानिया। इंग्लिश में हिस्सी उस्मानिया को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं इसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं। उसके बाद है हरकती उस्मानिया, मोटर न्यूरॉन। उसके बाद तलाज़मी या इर्तबाती उस्मानिया यानी एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन में 11, हिस्सी उस्मानिया के बारे में मुख्तसर नोट लिखें। अब हिस्सी उस्मानिया क्या है, यानी सेंसरी न्यूरॉन क्या है। ये उस्मानिया महज को वसूल करते हैं और इसे हराम मगज़ या दिमाग या दोनों तक पहुँचाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आपकी बुक के अंदर महज लिखा हुआ है, ये लफ्ज़ है गलत, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, मैसेज वर्ड आएगा। मैंने इसीलिए जानबूझ लिखा था कि आप लोगों को जो है वो पता चलता रहे। स्टूडेंट्स ये जो है वो बुक में टाइपिंग मिस्टेक थी, महज नहीं है, वर्ड है मैसेज। ये उस्मानिया यानी जो हिस्सी उस्मानिया है सेंसरी न्यूरॉन से ये मैसेज को कैरी करते हैं, वसूल करते हैं और उसके बाद जो है इसे हराम मगज़ दिमाग ये दोनों तक पहुंचा देते हैं। हराम मगज़ कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, तो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक या फिर दोनों तक ही पहुंचा देते हैं। उसके बाद है हरकी उस्मानिया। हरकी उस्मानिया क्या है, यानी मोटर न्यूरॉन क्या है। ये उस्मानिया पैगामात को हराम मगज़ या दिमाग से उज़लात या गदूद तक ले जाते हैं ताकि इन्हें हुक्म के मुताबिक हरकत में लाएँ।
यही अब जो हिस्सी उस्मानिया थे ये लेकर आए थे मगज़, हराम मगज़ या दिमाग तक, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक लेकर आ गए थे। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आगे लेकर जाएंगे हल्की उस्मानिया। कहाँ तक लेकर जाते हैं? उज़लात या हदूद तक लेकर जाते हैं और उसके बाद इन्हें हुक्म के मुताबिक जो है वो हरकत में लाएँ। उसके बाद है उसबी लहर या उसबी सिग्नल किसे कहते हैं। अब उसबी लहर क्या है या उसबी सिग्नल क्या है? एसपी सिग्नल इस पैगाम का नाम है जो न्यूरॉन में सफ़र करता है। ये पैगाम एक बरकी केमियावी तब्दीली की शक्ल में होता है, यानी जो उस्मानिया सिग्नल एक पैगाम का नाम है, ठीक है, ये एक मैसेज का नाम है जो न्यूरॉन में सफ़र करता है और यही जो पैगाम है ये बरकी केमियावी तब्दीली की शक्ल में तब्दील हो जाता है। उसके बाद है उस्मानिया और असब में क्या फ़र्क है। उस्मानिया को इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन और असब को इंग्लिश में कहते हैं नर्व। न्यूरॉन और नर्व में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। तो उस्मानिया क्या है? उस्मानिया एक वाहिद खुलिया को कहते हैं जो आसाबी निज़ाम की बुनियादी इकाई है। अभी हम लोगों ने पीछे भी बताया था कि आसाबी निज़ाम की जो बुनियादी इकाई है वो कहलाती है उस्मानिया। उसके बाद वाहिद खुलिया यानी एक सिंगल सेल है ये। उसके बाद है असब। असब में से बहुत से उस्मानिया होते हैं, बहुत से उस्मानियों के मजमूए से असब बनता है। ये जो असब होता है, नर्व होता है, नर्व होता है, इसके अंदर नर्व सेल में बहुत सारे जो है वो उस्मानिया होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और इन सब न्यूरॉन से मिलकर एक असब बनता है, एक नर्व बनता है। उसके बाद है हिस्सी दहलीज किसे कहते हैं। यहाँ पे भी है कि मैसेज की ताकत की एक कम से कम हद मुकर्रर है, यानी जो मैसेज की ताकत है इसकी एक कम से कम हद मुकर्रर की हुई है। अगर वो अपनी इस कम से कम मुकर्रर हद से भी कमज़ोर हो तो महसूस नहीं होगा, यानी अगर वो इस जो मैसेज की ताकत है वो उसकी हद कम से कम है, अगर उस कम हद से भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो वो महसूस ही नहीं होगा। तो मैसेज की ताकत की इसी कम से कम हद को हिस्सी दहलीज कहते हैं, यानी जो कम से कम हद है इसी को हिस्सी दहलीज कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, आसाबी निज़ाम की तकसीम कितने हिस्सों में की गई। रवायती तौर पर आसाबी निज़ाम को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ठीक है, इसके 2 बड़े हिस्से हैं जिसमें इसको तकसीम किया जाता है। एक तो है मरकज़ी आसाबी निज़ाम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसके बाद है महीती आसाबी निज़ाम यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यही टिपिकली जो है वो आसाबी निज़ाम को 2 बड़े हिस्से हैं, एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मरकज़ी आसाबी निज़ाम, उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी मुहीती आसाबी निज़ाम। तो अब ये है क्या, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मरकज़ी आसाबी निज़ाम से क्या मुराद है। दिमाग और निखाह मिलकर मरकज़ी आसाबी निज़ाम बनाते हैं। जो दिमाग है और निखाह है ये दोनों मिलकर मरकज़ी आसाबी निज़ाम बनाते हैं, यानी जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड है मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इस निज़ाम का ख़ास काम आमाल और अफ़ाल को मरबूत और मुनज़्ज़म रखना है। जितने भी हमारे जिसमें काम है, हमारा निज़ाम है पूरा आमाल और अफ़ाल का, उनको बिल्कुल मेंटेन रखने के लिए जो है वो निज़ाम बनाया गया है। उसके बाद है हराम मगज़ की लंबाई कितनी है, यानी जो हमारे स्पाइनल कोड है, बैकबोन जिसे हम लोग कह देते हैं, तो उसकी लंबाई कितनी है। जवान लोगों में इसकी लंबाई 16 से 20 इंच तक होती है। जो यंग पीपल होते हैं उनके अंदर 16 to 20 इंचज़ जो है वो इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है। उसके बाद है हराम मगज़ के क्या काम है, ये क्या काम करता है। जो स्पाइनल कोड है वो क्या क्या काम करते हैं। दिमाग को पैगामात भेजता और वसूल करता है, ब्रेन तक जो है वो मैसेज को कैरी करके लेके जाता है और उसके बाद रिसीव करता है। उसके बाद है इस्तरारी आमाल के मरकज़ से तौर पर काम आता है, यानी जितने भी आमाल हैं, जितने भी काम हो रहे हैं उन सब का मरकज़ है, मेन होता ही वहीं पर है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर था काफ़ी ज़्यादा लेंथी, तो इस वजह से मैंने हाफ चैप्टर अभी आप लोगों के सामने जो है वो शॉर्ट्स बना दिए हैं, इसके नोट्स बनाए हैं। हाफ जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे, या ये वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो भी जो है वो आपको एंड स्क्रीन या फिर जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक इंशाल्लाह मैं आपको दे दूँगी। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।